Hello students, let's begin economics chapter number 6 aggregate demand and its components। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जितनी टोटल डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपने 11th क्लास में किया था कि जो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ क्या था, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ, कुछ याद आ रहा है? यस, याद आ रहा होगा कि प्राइस से ही क्या होती है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। ठीक है, किसी भी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका प्राइस। लेकिन अभी जो हम करेंगे उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस नहीं था। ठीक है, हाँ, वो जो उनका लो ऑफ डिमांड था ना, वो प्राइस से रिलेटेड था, लेकिन उसके कुछ और भी थे फैक्टर जो हमारी डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर थे आपको पता होने चाहिए। जैसे था रिलेटेड प्राइस था, इनकम था, फैशन था, सीजन था, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जब हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिमांड का जो टॉपिक है हमारा, ये प्राइस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा इनकम थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड होगा? इनकम से। ये हमें दिखाएगा कि इनकम के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर जो हमारी इकोनॉमी है उसमें टोटल सप्लाई जो टोटल डिमांड है उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड की शॉर्ट फॉर्म है एडी। तो हमने लिखा कि एडी इज़ द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जो एडी होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, वो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर का सम होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो टोटल खर्चा किया गया है एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वो खर्चा किसी भी तरह का हो सकता है, जो हम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, या फिर बाकी कोई प्रोड्यूसर कर रहा है, या बहुत सारे। ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए जो इकोनॉमी है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्लोज इकोनॉमी और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि बंद मुट्ठी की तरह। जब आप एक सर्कल के अंदर ही रह के काम करना पसंद करते हो तो वो क्लोज है, और जब ओपन हो जाते हो मतलब खुल के काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब है आप किसी और कंट्रीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहे। लेकिन ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि यस, आप अदर कंट्रीज़ के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन, आप उनके साथ सेल परचेज करते रहते हो, आप फॉरेन ट्रेड करते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो अब करते हैं इसके कंपोनेंट्स। जो एडी के कंपोनेंट्स है वो हम अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले क्लोज इकोनॉमी में क्या कौन कौन से होते हैं, फिर ओपन इकोनॉमी में। तो सबसे पहले है कि कंपोनेंट ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी। जो क्लोज इकोनॉमी होती है हमारी, उसमें एडी के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे पहला है हमारा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, सी का मतलब है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम जैसे लोग जो खर्चा करते हैं गुड्स को खरीदने के लिए, वो सी। ठीक है, प्लस आई। आई का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। इसके इक्वल में रखा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वो इसको बोला जा सकता है, आई को क्या, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन शर्त क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी बोला जा सकता है जब गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे नहीं है। हो सकता है हमारी क्लोज इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर आते हैं। एक तो 2 सेक्टर आ गया। ठीक है, इसमें 2 सेक्टर और 3 सेक्टर 2 आते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ 2 सेक्टर करवाया है। 3 सेक्टर में कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस जी और होता है, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी। अगर ओपन इकोनॉमी है तो उसमें जो एडी है उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। ओपन इकोनॉमी में जो 4 सेक्टर हमारे, वो चारों के चारों आएंगे इसमें। देखिए क्या है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन हो गया। आई का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर वगैरह खुद का इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट नहीं है। जब अगर गवर्नमेंट अलग से दिया होता है तब यहाँ पे प्राइवेट आता है कि सिर्फ प्राइवेट की चीज़ यहाँ पे है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अलग से नहीं दिया होता है तो इसको हम प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर में गवर्नमेंट भी हो सकती है और दूसरे प्राइवेट, दोनों मिल के आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट है अलग से, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट लिखा। ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम क्या आता है कि नेट एक्सपोर्ट, क्या बोला जाता है, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, अब आता है आपको पता होना चाहिए कि जो एडी शेड्यूल है वो क्या होता है। एडी शेड्यूल का मतलब अगर इसका हम
बना के देखें कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसको मैंने कहा था आपको इनकम के साथ रिलेट करना है, ठीक है। ओके, तो इनकम के साथ एडी का रिलेशन देखते हैं। हमारी इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, 0, 20, 40 ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, और एडी भी क्या हो रहा है, इसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी हमारी इनकम होती है हम उतना का उतना खर्चा नहीं करते हैं, उसमें से कुछ बचाते हैं। इसलिए जैसे इनकम बढ़ती है उतना खर्चा नहीं करते, बढ़ाते तो है लेकिन उससे थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं। लेकिन अब कई बच्चे पूछेंगे इनकम यहाँ पे है ही नहीं फिर भी हम खर्चा कर रहे हैं। तीस यस, करना पड़ता है। हमारी पेट की भूख शांत करने के लिए, चाहे हम घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं, बिल्कुल घर में बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो हम पैसा कहाँ से खर्च करें, अपनी सेविंग में से। तो ये यहाँ से ये पैसा आ रहा है सेविंग में से। ओके, ठीक है। तो अब इसका आपको कर्व पता होना चाहिए कि कम, ये शेड्यूल था, अब इसका कर्व कैसे काम करेगा। ये क्या होता है यहाँ पे आपको पता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आपका आ गया इनकम, हमेशा इनकम आएगी। यहाँ पे डिमांड, ठीक है, डिमांड, सी, आई, ये सारे फंक्शन यहाँ पे वाई एक्सिस पे आते हैं। ओके, क्योंकि जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारी इनकम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लिख दी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही थी। एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। कहाँ पे दोनों कट करेंगे, आपस में 40-40 पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 40-40 पर दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है इनका। ये वाई, यहाँ पे ए एस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी आपके लिए नहीं है, आगे समझ आएगा आपको। ये दोनों सेम ही होते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी आपके लिए सिर्फ वाई बोलो इसको, ठीक है। ये इनकम है और ये एडी है। ओके, और ध्यान रखना, ये कहा ना मैंने कि जो हमारी इनकम है हो सकता है वो ज़ीरो से शुरू हो, क्योंकि इनकम कहीं से तो हमें काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब इनकम ज़ीरो होगी ना। तो उस टाइम जो आपका एडी होगा वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।